आज हम बनाएंगे आम खट्टा। ये उड़ीसा का स्पेशल चटपटा डिश है। ये थोड़ी सी खट्टी मीठी रेसिपी है। ये कच्ची कैरी से बनता है। तो चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में क्लिक करना ना भूलिए फॉर मोर रेसिपीज। मैंने यहाँ पे 2 कच्ची कैरी लिया है और कच्ची कैरी को अच्छे से धोने के बाद अभी उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आम के बीच में गुठली रहता है तो आप इस तरह चारों तरफ से आम के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। ये अभी हमारा दोनों कच्ची कैरी कट होके छोटे छोटे पीसेस में रेडी है। चलिए पहले आम खट्टा के लिए हमको जो मसाले चाहिए वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम गुड़ लिया है। आप चाहे तो चीनी का भी यूज कर सकते हैं। 1 इंच अदरक को मैंने बारीक काट के रखा है। मैंने यहाँ पे 8 से 10 करी पत्ता लिया है। 2 हरी मिर्च बारीक काटे हुए, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई का दाना, आधा चम्मच साबुत जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़े से मेथी के दाने। यहाँ पे मैंने साबुत जीरा और सूखी लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट करने के बाद उसका पाउडर बना के रखा है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग और नमक स्वाद के अनुसार चाहिए। तो चलिए पहले एक कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और तेल अच्छे से गरम होने के बाद उसमें 1 चम्मच राई के दाने डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच साबुत जीरा, अभी उसमें 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे, मेथी के दाने भी डाल देंगे। अभी इन सारी चीजों को धीमी आंच में 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये अभी फ्राई हो गए हैं। अभी उसमें थोड़े से हींग पाउडर डालेंगे। इन सारी चीजों को आप धीमी आंच में ही कीजिए। अभी उसमें बारीक काटे हुए अदरक डाल देंगे और बारीक काटे हुए हरी मिर्च भी डालेंगे। अभी इन सारी चीजों को हम 1 मिनट के लिए धीमी आंच में फ्राई करेंगे। अभी उसमें 8 से 10 करी पत्ता डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद अभी उसमें कटे हुए कच्ची कैरी को मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है। अभी उसको उसमें डाल के सारे मसालों के साथ कच्ची कैरी को पहले अच्छे से मिला लेंगे। अभी उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, चुटकी भर हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाइए पहले। अभी उसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। मसाले अभी कच्ची कैरी के साथ अच्छे से मिल गए हैं। अभी उसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने पहले से क्रश कर लिया है। अभी हम 5 से 6 मिनट के लिए उसको ढक के धीमी आंच में पकाएंगे। उससे हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। 5 से 6 मिनट बाद ये देखिए गुड़ अभी अच्छे से मेल्ट हो गया है। उसे अभी करछी में थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अभी उसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे और गुड़ और कच्ची कैरी को हम पानी के साथ अच्छे से मिला लेंगे पहले। अभी उसमें रोस्ट किया हुआ जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे।
और बॉईल होने तक वेट करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे अभी बॉईल हो रहा है। अभी हम उसको ढक के 10 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाएंगे जब तक हमारा आम सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में हम ढक्कन निकाल कर उसको चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा गुड़ नीचे से जल जाएगा। 8 से 10 मिनट बाद अभी हम चेक करेंगे कि कच्ची कैरी आम अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए ये अभी सॉफ्ट हो गया है। अभी दूसरी तरफ एक बाउल में हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लेंगे। अभी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल बना लेंगे। इसे आप अच्छे से फेंट लीजिए जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। यह अभी घोल हमारा बनके रेडी है। इसे हम अभी आम के खट्टे में डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालने से हमारा ग्रेवी स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर का बनेगा। इसे डालने के बाद आप बराबर से चलाते रहिए, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। इसे हम अभी 2 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। पहले उबालने के बाद ये देखिए हमारा ग्रेवी कैसे गाढ़ा बन गया है और स्मूथ एंड क्रीमी दिख रहा है। ये अभी रेडी है। उसके ऊपर से अभी कटे हुए थोड़े से धनिए के पत्ते डालेंगे। ये बहुत अच्छी सी खुशबू देती है। ये अभी हमारा आम का खट्टा बनके बिल्कुल रेडी है। गैस को हम बंद करेंगे। इसे मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया है, तो आज अक्षय तृतीया के दिन आप इसको घर पे जरूर बनाइए। आम खट्टा को मैंने चावल और दालमा के साथ सर्व किया है, जो उड़ीसा का बहुत ही ट्रेडिशनल खाना है। दालमा की रेसिपी का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।